अभी वेव थ्योरी ऑफ लाइट में हम लोग नेक्स्ट जो पॉइंट है पोलराइजेशन है। तो पोलराइजेशन से पहले मैं आपको बताता हुआ कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ पोलराइज्ड लाइट एंड अनपोलराइज्ड लाइट। तो दो टाइप की लाइट होती है, तो एक होती है अनपोलराइज्ड लाइट। ओके, अब अनपोलराइज्ड लाइट क्या होता है? तो जो अपना सन लाइट रहता है दैट इज व्हाट अनपोलराइज्ड लाइट। यस, मतलब उसमें कैसा रहता है? अभी देखो लाइट क्या कंसिस्ट करता है, दो टाइप का वेव रहता है उसमें। ये देखो अनपोलराइज्ड लाइट के लिए इस तरीके से आपका ये डायग्राम है। सी यार ठीक है, मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ। सी अनपोलराइज्ड लाइट। ओके ठीक है, तो अनपोलराइज्ड लाइट में कैसा रहता है? तो इस तरीके से रहता है, ये डायग्राम है, रिप्रेजेंटेशन है अनपोलराइज्ड लाइट का। सी लाइक दैट। ओके यस, अनपोलराइज्ड लाइट क्या होता है? तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ऐसा ध्यान में रखना है कि अनपोलराइज्ड लाइट क्या करता है? कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब ये क्या कंसिस्ट करता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट करता है। इसमें दो टाइप के वेव का कॉम्बिनेशन रहता है, एक इलेक्ट्रिक वेव रहता है और एक कौन सा रहता है? मैग्नेटिक वेव। यस, तो उस लाइट को, जो हमारा सन लाइट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनपोलराइज्ड लाइट। यस ओके, बट सो पोलराइजेशन क्या होता है? तो पोलराइजेशन में हम लोग सिंपली क्या करते हैं, उसकी ना एक वेव को ब्लॉक कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को ब्लॉक कर देते हैं और वो इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने देते हैं। उस कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? पोलराइजेशन। अंडरस्टूड? यस, तो अनपोलराइज्ड लाइट में क्या ध्यान में रखना है आपको? अनपोलराइज्ड लाइट क्या कंसिस्ट करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट करता है, जिसमें इलेक्ट्रिक वेव रहता है और कौन सा वेव रहता है? मैग्नेटिक वेव रहता है। ये अनपोलराइज्ड लाइट का रिप्रेजेंटेशन है। मतलब आपको जब भी ये रिप्रेजेंट किया जाएगा तो इस तरीके से अनपोलराइज्ड लाइट, मतलब आपको कहीं पे भी डायग्राम में दिखा तो इस तरह का डायग्राम दिखा तो दैट इज द मीनिंग ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट। ओके, अब अनपोलराइज्ड लाइट के बारे में पूछेंगे नहीं, जस्ट मालूम रहना चाहिए। अगेन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंसिस्ट करता है, मतलब ये कौन से फॉर्म में जाता है? ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव कैसे प्रोपोगेट होता है? तो इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, और स्ट्रेट डायरेक्शन में जाता है। अंडरस्टूड? ओके, तो ये ध्यान में रखो अनपोलराइज्ड। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है? तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में एक एक्सपेरिमेंट है, हम उस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, फिर आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ओके, सिंपल ध्यान में रखना है, पोलराइजेशन मीन्स व्हाट? सिंपल मीनिंग एक वेव को रेस्ट्रिक्ट करना, एक वेव के वाइब्रेशन को रेस्ट्रिक्ट करना, दैट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन। अब हम लोग कैसे? तो चलो अभी हम एक ये एक्सपेरिमेंट लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक्सपेरिमेंट है। चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ तुम्हें। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पोलराइजेशन। ओके यस ठीक है। अब यहाँ के लिए ये एक एक्सपेरिमेंट भी है, तो ये भी आप वर्ड ध्यान में रखो। एक्सपेरिमेंट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ, क्या? डेमोन्स्ट्रेट, एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। मतलब यहाँ पे तुम्हारे दो काम होंगे, एक तो पोलराइजेशन क्या होता है वो भी आपको समझ में आएगा, और एग्जैक्टली वो कैसे वर्क करता है, क्या होता है इसमें, वो भी ध्यान में आएगा। ओके, तो मैं इसका डायग्राम मैं यहाँ पे लेता हूँ। यस, सो यस, यहाँ पे मैंने क्रिस्टल लिए और इसको हम लोग टर्मलिन क्रिस्टल बोलते हैं। ये एक है। ओके, मैं यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट है। सो इस तरीके से हमारी जो लाइट है पास होगी। सो यहाँ पे हमने क्या किया?
अनपोलराइज्ड लाइट को पास करवाना। कौन सा लाइट है? अनपोलराइज्ड लाइट। यस, अनपोलराइज्ड लाइट को सी देखो ऐसे भी रिप्रेजेंट करता है, सी देखो ध्यान से, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनपोलराइज्ड। इससे पास हुआ, यस, इससे पास होने के बाद सी क्या होगा, ये देखो ये डॉट मींस क्या दिखाता है, इस तरीके से। यस, सो अभी इसमें से एक वेव रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो सी so this is the crystal। चलिए मैं यहाँ पे ये ऑप्टिकल एक्सिस है। यस, सो यहाँ पे लिखा उसको, ये क्रिस्टल T1 है, ये क्रिस्टल T2 है। T1 T2 क्यों नाम दिया? क्योंकि एक टर्मलिन क्रिस्टल है। कौन से रहते? टर्मलिन क्रिस्टल। ओके, यस, ये कौन सी लाइट है? सो दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। यस, ओके, इसको हम लोग बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? प्लेन पोलराइज्ड। ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यस, ये दोनों क्रिस्टल एक दूसरे को पैरेलल है। ओके, देन यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यस, ओके, ठीक है। ये कब? सो सी, हम क्या ट्रांसवर्स नेचर में और क्या डेमोन्स्ट्रेट करेंगे? सी देखो, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ये दो क्रिस्टल है, एक क्रिस्टल T1 है, एक क्रिस्टल T2 है, इसमें से पास हो रहा है। यहाँ पे देखो ये अनपोलराइज्ड लाइट था, इसमें से पास हो गया प्लेन पोलराइज्ड। सी, ये और ये डायग्राम में फर्क क्या हुआ? तो सी, मैंने इस डॉट को हटा दिया था। ओके, तो ये प्लेन पोलराइज्ड होता है। अगेन यहाँ पे भी सेम वही मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्रिस्टल क्या है? पैरेलल है। सॉरी, दोनों क्रिस्टल हाँ पैरेलल है। यस, तो जब व्हेन टू क्रिस्टल आर पैरेलल तो अपने को क्या मिलेगा? प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलेगा। अंडरस्टूड? यस, ओके। अभी मैं क्या करता हूँ, इस क्रिस्टल को घुमा देता हूँ। ओके, ये किस चीज का बना हुआ रहता है? तो ये एक पदार्थ है, सब्सटेंस है, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्मलिन। क्या बोलते हैं इसको? टर्मलिन क्रिस्टल। यस, ओके। अब मैं नेक्स्ट फिर से वही डायग्राम को करूंगा, लेकिन सी देखिए फर्क क्या होगा इसमें से। सो इस तरीके से, again this is the what, this is unpolarized light। yeah, okay, then यहाँ पे क्या होगा? see like that। okay, see this, yeah, then यहाँ पे सो चलो फिर से वैसे दिस इज प्लेन पोलराइज्ड एंड इधर कुछ भी लाइट नहीं आएगा। सो यहाँ पे हम लोग नो लाइट। अगेन इसका नाम T1, इसका नाम T2। यस, ये क्या है? सेम चीज, अनपोलराइज्ड लाइट। ओके, ये T1 T2, ये अगेन क्या है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, बट यहाँ पे नो लाइट। सी, अंडरस्टूड? सो यहाँ से क्या समझ में आता है? When both crystal are parallel to each other, जब दोनों क्रिस्टल एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे तब लाइट क्या होगा? अपने को प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलेगा। जब दोनों क्रिस्टल एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे, सी, अभी ये ऐसा है, ये देखो ये वाला क्रिस्टल ऐसा है, तो ये वाला एग्जैक्टली ऐसा है। सी, तो क्या हो रहा है? इधर से तो कौन सी वेव ब्लॉक कर दी जा रही है? यहाँ पे मैग्नेटिक वेव ब्लॉक हो रही है, सिर्फ इलेक्ट्रिक वेव पास हो रही है, और इसके वजह से, इस क्रिस्टल की वजह से वो इलेक्ट्रिक वेव भी पास नहीं हो रही। तो इस तरीके से अपने को लाइट नहीं मिलता है। अंडरस्टूड? सो ये हो गया कि लाइट का ट्रांसवर्स नेचर अपने को समझ में आता है। मतलब इस एक्सपेरिमेंट से क्या समझ में आता है कि लाइट इज क्या? इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स नेचर। अभी इसको अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया तो कैसे बताओगे? तो सिंपली क्या बताना है कि दिस एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टू क्रिस्टल T1 एंड T2। यस,
then we take unpolarized light is passes through crystal T1 and also T2. Yes, when unpolarized light is passes through crystal T1, then it converted into plane polarized light, and again after passing crystal T2, again we will get plane polarized light when both crystal are parallel to each other. समझ में आ रहा है? जब दोनों क्रिस्टल एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे तब हम लोग को क्या मिलेगा? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अंडरस्टूड? अब यहाँ पे भी सेम एक्सप्लेनेशन रखना है, बट सिर्फ यहाँ पे इस चीज को ये कर देना है। तो कैसे अभी बताएंगे? अभी अगेन अनपोलराइज्ड लाइट इज पासेस थ्रू क्रिस्टल T1 एंड T2. यस, सो फर्स्ट अनपोलराइज्ड लाइट इज पासेस थ्रू क्रिस्टल T1, वी गेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट. But when that same light is passes through crystal T2, then we did not get any light or no light. Why? Because second crystal is perpendicular to each other. तो ये हो गया. So this way again we rotate the crystal and we will make it parallel to crystal T1. Then again we will get the plane polarized light. So this experiment demonstrate or shows the transverse nature of light. तो इस तरीके से आपको क्या बता देना है? पोलराइजेशन के कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर देना है. ओके, अभी इसमें गाइस जो नेक्स्ट पॉइंट है, अभी हम लोग ने क्या क्या देख लिया? अनपोलराइज्ड लाइट देख लिया, पोलराइजेशन में कैसे पोलराइजेशन होता है वो देख लिया, बरोबर है? यस, ओके. अभी यहाँ पे ठीक है, वो पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव का डेफिनेशन हम लोग देख लेंगे. सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव. पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव. ओके, सो क्या हो रहा है यहाँ पे? सिंपली लाइट वेव को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, तो वही स्टेटमेंट है. द फिनोमिनन ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ द phenomenon of restriction of, yes, the phenomenon of restriction of the vibration of, okay, light wave in particular plane, vibration of light wave in particular plane, yes, perpendicular to the direction of propagation, perpendicular to the direction of propagation, perpendicular to the direction of propagation of wave motion, is called what? Polarization of light. Polarization of light wave. तो इस तरीके से पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव का डेफिनेशन, मतलब पोलराइजेशन पूछा तो ये डेफिनेशन क्या है? सिंपल ये एक फिनोमिना है. क्या करता है फिनोमिना? रेस्ट्रिक्ट द वाइब्रेशन ऑफ लाइट वेव, ओके, परपेंडिकुलर टू पर्टिकुलर प्लेन. यस, ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन.